नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के साथ बैठक ली गई, जिसमें कोरोना के कारण जो पाबंदियां लगाई गई है उसमें ढील देने की बात की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि अब 22 तारीख से अम्यूजमेंट पार्क्स भी खुलेंगे। साथ ही और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में आज कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक बुलाई थी। इस खास बैठक में त्योहारी सीजन को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चर्चा की गई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में दिवाली के बाद कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार सीएम उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य विभाग और कोरोना टास्क फोर्स के साथ सलाह करने के बाद ही दीपावली के पश्चात राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने पर फैसला करेंगे। हालांकि रविवार को एक भी मौत का नया मामला सामने नहीं आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। टास्क फोर्स की बैठक में वैक्सीन की एक डोज लगाए लोगों को राहत देने के बारे में चर्चा की गई। साथ ही इस पर भी विचार किया गया कि होटल्स और दुकानों का समय बढ़ा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया है कि राज्य में कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए जन जागृति कार्यक्रमों को आयोजन करना चाहिए। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। टास्क फोर्स की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी दी है कि अब मुंबई में होटल्स और दुकानों को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज टास्क फोर्स की बैठक ली गई थी, जिसमें कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के ऊपर चर्चा की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अहम ऐलान किया है और इस ऐलान से मुंबईकरों में अब खुशी की लहर छा गई है। राजेश टोपे ने बताया कि मुंबई में अब दुकानें और होटल्स रात 12 बजे तक खुलने की अनुमति दे दी गई है। जल्द ही इसको लेकर दिशा निर्देश भी सीएमओ के पेज द्वारा जारी कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी चर्चा की जा रही है कि मुंबई में होटल्स को रात 1 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी जाए। हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि दुकान या संदर्भात देखील मुंबईच्या हद्दीपर्यंत तर 12 वाजेपर्यंत दुकानांना उघडं ठेवण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर लास्ट ऑर्डर रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्सची 1 वाजेपर्यंत मॅक्झिमम घेता येऊ शकेल अशा स्वरूपाने सुद्धा निर्णय झालेला आहे। साथ ही मुंबई के आसपास के जिलों में और मुंबई के अलावा अन्य जिलों का निर्णय स्थानीय प्रशासनों के ऊपर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर से पूरे राज्य में थिएटर्स और सभागृह के साथ ही अम्यूजमेंट पार्क्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर आज सुबह 5:30 बजे करीब भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा 7 गाड़ियों के आपस में टकराने के कारण हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास एक दर्दनाक सड़क एक्सीडेंट में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ये दुर्घटना खंडाला घाट के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 7 गाड़ियां एक दूसरे से आपस में बुरी तरह से टकरा गई। हालांकि इस दुर्घटना में 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और कुछ वाहन चालकों ने गाड़ियों में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने में पुलिस की मदद की। इस सड़क दुर्घटना में घायलों को नजदीकी में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खंडाला घाट पर अक्सर वाहनों को सड़क दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। कई बार खतरनाक मोड़, धुंध और तेज रफ्तार की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कल ईद है और ईद को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यानी 5 ट्रक को अनुमति दी गई है और प्रत्येक ट्रक में 5 लोगों को जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस नियम से, दिशा निर्देश से, इन पाबंदियों से कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर जुलूस में सिर्फ 25 लोगों के शरीक होने की अनुमति दी है। सरकार के इस गाइडलाइंस को लेकर मुस्लिम समाज ने नाराजगी जताई है। उनके मुताबिक जब राज्य में स्कूल, कॉलेज और मॉल्स खुल गए हैं, राजनीतिक दल बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, तब ईद मिलाद उन नबी पर निकलने वाले जुलूस में केवल 5 वाहन और 25 लोगों के शरीक होने की अनुमति देना अनुचित है। यह दर्शाता है कि सरकार उनके समाज के साथ पक्षपात कर रही है।
रजा एकेडमी के महासचिव सईद नूरी ने कहा कि राज्य सरकार के गाइडलाइंस में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के जुलूस में 5 ट्रक की अनुमति दी गई है। हर ट्रक में सिर्फ 5 लोग सवार हो सकते हैं। इस तरह ये पूरे जुलूस में 25 लोगों के शरीक होने की अनुमति मिली है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने चेहल्लुम के जुलूस में शरीक होने के लिए 10 ट्रक और 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांग पर कायम है। हाई कोर्ट ने चेहल्लुम के जुलूस में जितने लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, कम से कम उतने लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। नूरी ने कहा कि वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार तक राज्य सरकार अपने गाइडलाइंस में संशोधन करेगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कांदिवली के सबवे की हालत बेहद खस्ता हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सबवे को ध्यान से देखिए। ये है कांदिवली का सबवे, जहां पर रोजाना हजारों लोग यहां से आया जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ स्कूल और कॉलेज है और एक ओर से दूसरी तरफ जाने के लिए तो इसी सबवे का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब इस जगह पर गंदगी और डर का माहौल है। मैं हर रोज़ यहाँ से जाती हूँ कॉलेज पे, तो दारू पीने वाले या नशे रहते हैं ना, वो आदमी रहते, तो हमें डर लगता है कॉलेज, इधर से आने का मन ही नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे इनको शिफ्ट किया जाए और मतलब लड़कियों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। मेट्रो मुंबई न्यूज को जब इस घटना की जानकारी स्थानिक लोगों से मिली, तो हमने यहाँ की भाजपा स्थानिक नगर सेविका सुनीता यादव से सबवे का जायजा लिया। तब उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यहाँ पे सबवे जो है ये MMRDA ने बना के BMC को हैंडओवर किया है। BMC इसका रख रखाव की जिम्मेदारी है, लेकिन आप इसकी परिस्थिति देख रहे हैं। आज तो दिन में देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रात में और बारिश के समय यहाँ पे पूरे जो गर्दुल्ले लोग होते हैं और स्लम भी नहीं कहेंगे उसको, बेघर वाले जो साईधाम के ठीक सामने हैं, वो झोपड़े वाले सब रात में इसमें यहाँ पे सोते हैं लोग। आम जनता को बहुत परेशानी होती है जिस वजह से, और न तो मुझे इसमें BMC पर सपोर्ट कर रही है और न ही पुलिस पर सपोर्ट कर रही है। मेट्रो मुंबई न्यूज हमारे सभी दर्शकों को भरोसा दिलाता है कि जब तक हम इस सबवे की खस्ता हालत को सुधार नहीं लेते, तब तक हम इस खबर को लगातार दिखाते रहेंगे। दत्ता प्रसाद और किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। राज ठाकरे ने लगता है अब परप्रांतियों की खिलाफत छोड़ दी है और शिवसेना के साथ हिंदुत्व की जंग में अब राज ठाकरे भी लग गए हैं। जिस हिसाब से आज कृष्णा कुंज का माहौल था, उस सब को देखकर तो यही लगता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। BMC चुनाव के पहले MNS प्रमुख राज ठाकरे हिंदुत्व की राह पर चल निकले हैं। अब परप्रांतियों के विरोध के अपने एजेंडे से हटकर राज ठाकरे हिंदुत्व की राह अपनाने वाले हैं। यकीन नहीं आया आपको? ये देखिए, राज ठाकरे के निवास कृष्ण कुंज में साधु संतों की मौजूदगी राज ठाकरे के बदले मिजाज की कहानी बयां कर रही है। कांचनगिरी के अलावा यूपी के जगत गुरु सूर्याचार्य की मौजूदगी राज ठाकरे के बदले अवतार की कहानी कह रही है। हालांकि खुद राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों की खिलाफत छोड़ने का ऐलान नहीं किया, लेकिन गुरु मां ने उत्तर भारतीयों को राज ठाकरे से निश्चिंत रहने का भरोसा दिलाया। साधु संतों ने शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे को याद किया। राज ठाकरे से साधु संतों ने आज की मुलाकात आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगी। राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान कर साफ कर दिया कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व की राह पर चल निकले हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। मुंबई में 20 तारीख से कॉलेजों को खोलने का ऐलान कर दिया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 20 तारीख से कॉलेज खुलेंगे। अब इसको लेकर आज मुंबई में गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से कॉलेज खुलने का ऐलान कर दिया गया है। अब इसको लेकर मुंबई महानगर पालिका ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। मुंबई में 50% क्षमता के साथ कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिन विद्यार्थियों और शिक्षकों ने वैक्सीन की 2 डोज ली है, महज उन्हें ही कॉलेज में प्रवेश करने की इजाजत है।
जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज के कैंटीन्स को बंद रखने का आदेश दिया गया है। कॉलेज के अंदर कैंटीन्स बंद रहेंगे। कॉलेज कैंपस के अंदर के सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को टालने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों और विद्यार्थियों में 6 से 8 फुट का अंतर आवश्यक है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के चेहरे पर मास्क अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन के विद्यार्थियों को कॉलेज में एंट्री नहीं है। खेल कूद टालने का निर्देश दिया गया है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कर कॉलेज खोलने का आदेश दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी बच्चों के लिए जारी रहेगी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। आर्यन खान इस वक्त जेल में है, लेकिन खबर जो आ रही है वो तो यही आ रही है कि आर्यन खान ना तो जेल का खाना खा रहे हैं, ना ही वहां का पानी पी रहे हैं। अब मेट्रो मुंबई ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है उस व्यक्ति से जो आर्यन खान के साथ था और जो आर्यन खान को खाना देता था। शाहरुख खान के शहजादे नहीं खा रहे हैं जेल का खाना। चिप्स और बिस्किट खाकर निकाल रहे हैं दिन। आर्यन के हलक से नहीं उतर रहा है जेल का पानी। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान आर्थर रोड जेल में अन्य आरोपियों के साथ बंद है। आर्यन खान को खाना देने वाले श्रवण नडार ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए बताया कि शाहरुख खान के बेटे ने अब तक जेल की रोटी नहीं तोड़ी है। अब तक सिर्फ बिस्किट और चिप्स खाकर दिन काट रहे हैं। आर्थर रोड जेल में 6 महीने से 420 के केस में 16 अक्टूबर को रिहा हुए श्रवण नडार आर्थर रोड जेल बैरक नंबर 1 में था, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रखा गया है। श्रवण ने बताया कि आर्यन खान अपना खाना नहीं खाते, वो अपना खाना अन्य कैदियों को दे देते हैं। हम उधर जवाबदार थे, तो उनको उधर हमारा इधर ही आते हैं, उसको जाना है। उनको दाल एक सब्जी 2 रोटी 1 चावल, उनका साथी का और उनका सब आरोपी लोग 4,500 रुपया महीना मनी ऑर्डर आता है। कोई कैंटीन में बिस्किट ले सकता है, कुछ अचार ले सकता है, बेसन आता है, चूड़ा वो ले सकता है। बस उसने कैंटीन भी मंगाया, बहुत पानी का बॉटल सब। किसी भी प्रकार की कोई वीआईपी सुविधा नहीं है। जिस बैरक में आर्यन खान है वो 1 नंबर बैरक है। उस बैरक में 400 आरोपी है। 4 सेल में से हर सेल में 100 लोग हैं, जिसमें आर्यन सहित अन्य आरोपी है। उनके बैरक में 1 अंग्रेजी टॉयलेट और 3 इंडियन टॉयलेट है। उस बैरक के आर्यन वाले सेल में 10 पंखे, 1 टीवी भी लगाई हुई है। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते हैं मुंबई के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के 373 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 543 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है। 4 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। कल मुंबई करों ने काफी राहत की सांस ली थी, क्योंकि कल पहली बार ऐसा हुआ था कि कोरोना के चलते एक भी व्यक्ति ने जान नहीं गंवाई थी। लेकिन आज फिर से मौत का आंकड़ा 4 पे पहुंच गया है। वहीं अगर एक्टिव पेशेंट्स की बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त एक्टिव पेशेंट की संख्या में कमी देखा जा रहा है। 4,853 मरीज इस वक्त मुंबई में कोरोना से एक्टिव है। वहीं रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 97% रिकवरी रेट है और डबलिंग रेट 1,253 दिन। एक्टिव सील बिल्डिंग में भी कमी दर्ज की गई है। 50 बिल्डिंग इस वक्त मुंबई में कोरोना के चलते सील है। वहीं अब मुंबई को भी पूरी तरीके से अनलॉक करने की कवायद शुरू हो गई है और दिवाली से पहले हो सकता है कि मुंबई करों को पाबंदियों से पूरी तरीके से राहत मिल जाए। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। लोगों को समोसा बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप तक जो समोसा पहुंचता है या जो गर्मा गर्म समोसा आप खाते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाता है? देखिए इस रिपोर्ट में। आमतौर पर लोग समोसा खाना बहुत पसंद करते हैं। लोगों का मन पसंदीदा नाश्ता होता है समोसा। अब जब हम समोसे का नाम ले रहे हैं तो कई लोगों के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मन पसंदीदा समोसे को कितने साफ सफाई से बनाया जाता है? देखिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, किस तरीके से ये शख्स समोसे के आटे को अपने पसीने से लथपथ जांघ पर रखता है और फिर उसमें स्टफिंग भरता है। यही पसीने से भरा मैदे का समोसा आप तक पहुंचाया जाता है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कल्याण का है,
जहां साफ देखा जा सकता है कि कितनी साफ सफाई से समोसा आप तक पहुंचाया जाता है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।